स्वागत है आप सभी का सत्यार्थ प्रकाश की इस कक्षा के अंदर। सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम समुल्लास हम लोगों ने प्रारंभ किया हुआ है और इसकी 6 कक्षाएं जो है वो YouTube के ऊपर भी डल गई हैं और अभी आगे भी कई सारी कक्षाएं डलनी हैं। तो पिछली बार का विषय था कि हम लोग परमात्मा को एक नाम से जानते हैं, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव। ये सारे के सारे जो विशेषण हैं ये परमेश्वर के लिए प्रयोग करे जाते हैं। तो पिछली बार हमने पढ़ा था कि ईश्वर को नित्य क्यों कहा जाता है। तो नित्य के संबंध में 2 बातें आई थी। पहली थी कि परमात्मा निश्चल है, दूसरा आया था कि परमात्मा अविनाशी है। इन 2 कारणों से हमने परमात्मा को कहा नित्य। अब नित्य के बाद में आता है शुद्ध। तो शुद्ध के संबंध में ऋषि दयानंद लिखते हैं, आप सभी अपनी पुस्तकों में देखिएगा, यो शुद्ध शुद्धौ, इस धातु से शुद्ध शब्द सिद्ध होता है। यह शुद्धति सर्वान शोधयति व स शुद्ध ईश्वरः, जो स्वयं पवित्र, सब अशुद्धियों से पृथक और सबको शुद्ध करने वाला है, इससे ईश्वर का नाम शुद्ध है। देखो 3 बातें। पहली चीज़ क्या है, जो स्वयं पवित्र है, यानी परमात्मा स्वयं में कैसा है, स्वयं में परमात्मा है पवित्र। दूसरा कहा है कि परमात्मा सब प्रकार की अशुद्धियों से पृथक है। और तीसरा कहा है कि सबको शुद्ध करने वाला है। जब हमने शुक्र पढ़ा था तब भी परमात्मा का कुछ इसी प्रकार का अर्थ किया गया था। तो सबसे पहली बात क्या है, परमात्मा पवित्र है, ये हम सब लोग जानते हैं। दूसरा क्या है, परमात्मा सभी प्रकार की अशुद्धियों से पृथक है। यदि मैं बात अशुद्धियों की करता हूँ तो 2 प्रकार की अशुद्धियाँ ही जो है उसमें सारी अशुद्धियाँ आ जाती हैं। जिस तरह सांख्य दर्शन में 3 प्रकार के दुख कहे गए हैं, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक। इन 3 प्रकार के दुखों में संसार के सारे दुख आ जाते हैं। उसी प्रकार 2 प्रकार की अशुद्धियां हैं, उनमें संसार की सारी ही अशुद्धियां आ जाती हैं। पहली अशुद्धि होती है जो कि जीवात्मा की होती है, यानी जीवात्मा किस प्रकार से अशुद्ध होगा। जीवात्मा बाहर से धूल, मिट्टी आदि से गंदा नहीं होता। जीवात्मा की अशुद्धि होती है उसके अज्ञान के कारण। अज्ञान के कारण ही जीवात्मा गलत कार्य करता है। जब ऋषि दयानंद पढ़ाते हैं कि अविद्या क्या है, तो उसमें वो कहते हैं कि अविद्या के 4 लक्षण हैं। उनमें से एक लक्षण क्या है कि जिन चीज़ों को करके दुख की प्राप्ति होती है उनमें हमें लगता है कि सुख है। जैसे कुछ लोग चोरी करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि चोरी करना जो है अच्छा है, चोरी करके जो है हम लोग बहुत जल्दी अमीर बन जाते हैं। लेकिन जिस दिन वो पकड़े जाते हैं उस दिन जो है उनका सारा जीवन ही बेकार हो जाता है। मैं एक वीडियो देख रहा था फेसबुक के ऊपर, तो उसमें एक लड़का था, तो बता रहा था अपने बारे में कि वो जेब काटता था और एक दिन वो गाड़ी के अंदर पकड़ा गया। अब पकड़ा गया तो फिर लोगों ने उसको पीटा, पुलिस के हवाले उसको कर दिया। अब पुलिस के हवाले कर दिया तो पुलिस ने कहा कि भाई इसकी जेब से जो है पर्स मिला है। तो सब कहने लगे हमारा पर्स है, हमारा पर्स है। तो वहाँ किसी व्यक्ति ने कहा कि ये पर्स मेरा है, क्योंकि उस पर्स में जितने रुपये थे उसने जानकारी दे दी। तो उस व्यक्ति को जो है पहले लखनऊ की जेल में भेज दिया गया, बाद में जो है उस व्यक्ति को दिल्ली की जेल में भेज दिया गया। तो उसका जेल का टाइम जो है वो पूरा हो गया और अब वो कबाड़ बीनने का काम करता है। जो पन्नियाँ हैं, जो प्लास्टिक है, उसको उठाता है और बेचता है। तो वो एक बात कह रहा था कि अब जो हम काम कर रहे हैं ना, इस काम से हमको दिन के अंदर 500, 600, 700 रुपये मिल जाते हैं, परिवार का खर्चा चल जाता है और नशे का वो आदी है तो नशे का भी खर्चा निकाल लेता है। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये थी, उसने ये कहा
कि जब तक हम लोग चोरी करते थे तब तक एक भय बना रहता था, एक ये डर बना रहता था कि कोई पकड़ ना ले, पुलिस ना पकड़ ले, कोई पीट ना दे। तो व्यक्ति चोरी करता है, प्रारंभ में उसको लगता है कि बड़ा अच्छा है, जरा सी देर में सफलता मिल गई और अच्छे खासे पैसे आ गए, लेकिन उसका परिणाम तो बड़ा भयंकर होता है बाद में। तो इस चोरी का कारण क्या है? व्यक्ति का अज्ञान। अज्ञानता के कारण ही जो गलत कार्य हैं उसको सही लगने लगते हैं। इसी अज्ञानता के कारण ही लोग शराब पीते हैं, बाद में पछताते हैं। इसी अज्ञानता के कारण ही जो है लोग नाना प्रकार के गलत कार्य करते हैं और उस समय उनको अच्छा लगता है, बाद में उनको पछतावा होता है। तो जीवात्मा की अशुद्धि का कारण है अज्ञान। जीवात्मा अज्ञान के कारण अशुद्ध होता है, लेकिन जब मैं परमात्मा के बारे में पढ़ता हूँ तो परमात्मा का नाम ही क्या है? ज्ञान स्वरूप, यानी परमात्मा का स्वरूप ही ज्ञान वाला है। तो जब हमने उसको ज्ञान स्वरूप कह दिया तो इसका अर्थ क्या? उसमें अज्ञान रूपी तो कोई अशुद्धि आ ही नहीं सकती। तो परमात्मा इस अशुद्धि से भी अलग हो गया। दूसरी अशुद्धि क्या है? जो कि प्रकृति के स्तर पर होती है। जैसे मैंने जो एक कपड़ा पहना हुआ है ये गंदा हो जाएगा, भाई हम लोग सुबह पहनते हैं, शाम को इसको बदल देते हैं, इसको फिर धुलवाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बाहर की जो धूल मिट्टी होती है ना, उससे कपड़ा गंदा होता है। या हम भी रोज़ स्नान करते हैं, यदि हम स्नान ना करें तो शरीर रोगी हो जाएगा, क्योंकि जो गंदगी है उसके कारण जो है शरीर के अंदर बीमारियां पैदा हो जाएंगी। हम लोग घर की सफाई ना करें तो घर के अंदर भी जो है धूल मिट्टी खूब भर जाएगी, उससे घर भी जो है अशुद्ध हो जाएगा। यानी एक अशुद्धि तो ज्ञान के स्तर पर हो गई जो जीवात्मा को प्रभावित करती है। दूसरी अशुद्धि है प्रकृति के स्तर पर। अब किसी ने पूछा कि क्या परमात्मा हर जगह है? हमने कहा जी हाँ, परमात्मा हर जगह है। उसने कहा क्या परमात्मा नाली के अंदर भी है? हमने कहा जी नाली के अंदर भी है। तो उसने कहा कि भाई आप तो परमात्मा का जो है अपमान कर रहे हो, परमात्मा तो शुद्ध है, लेकिन आप बता रहे हो कि परमात्मा नाली के अंदर भी है। तो भाई परमात्मा उस प्रकार का नहीं है। यदि कोई कपड़ा या कोई वस्तु नाली के अंदर गिर जाए तो वो गंदी हो जाती है, उसको धुलना पड़ता है। लेकिन क्या परमात्मा इस प्रकार की वस्तु है जो उसको धूल मिट्टी गंदगी लग जाए? तो कुछ लोग ये समझते नहीं कि परमात्मा इस प्रकार का है, परमात्मा निराकार है और परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। इस कारण से ना तो अज्ञान रूपी अशुद्धि उसको छूती है, वो कुछ गलती नहीं करता, और ना ही ये प्रकृति रूपी अशुद्धि उसको छूती है, क्योंकि वो प्रकृति से भी बना हुआ नहीं है। तो इसलिए ऋषि दयानंद ने उसको कहा है कि परमात्मा अशुद्धियों से पृथक है, दोनों में से किसी प्रकार की अशुद्धि उसको छूती नहीं है। और पहले क्या कहा है? परमात्मा पवित्र है, और जो परमात्मा पवित्र है, अशुद्धियों से पृथक है, ऐसा ही परमात्मा जो है हमको भी अशुद्धियों से दूर रख सकता है, पवित्र कर सकता है। जिसके भीतर स्वयं कोई खोट हो, वो व्यक्ति दूसरे को उपदेश भी देगा ना, तो उसके उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कभी एक कहानी सुनी, छोटी सी है, कि एक महिला अपने बच्चे को एक महात्मा जी के पास में लेके आई और उसने कहा कि महात्मा जी गुड़ बहुत अधिक खाता है। आप ये मत समझ जाना कि वो महात्मा आज वाले थे, ठीक है, ऐसा मत समझ जाना। तो आज कौन से महात्मा हैं, जयंती है उनकी, आप लोग समझदार हो। तो जब वो महिला महात्मा जी के पास में लेकर आई, उसने सारी समस्या को कहा, तो महात्मा जी ने उससे कहा कि भाई आप अगले सप्ताह आना। महिला अगले सप्ताह आई, महात्मा जी ने कहा अगले सप्ताह आना, फिर वो अगले सप्ताह आई। तो महात्मा जी ने कहा कि भाई बच्चे को समझाया कि देखो गुड़ बहुत अधिक खाना अच्छा नहीं होता, बहुत अधिक गुड़ को खाना ठीक नहीं होता, गुड़ ज़्यादा मत खाया करो, कम ही लिया करो। तो बच्चे ने वो छोड़ दिया। महिला फिर चौथे सप्ताह आई, उसने कहा महात्मा जी आपकी बात का बड़ा प्रभाव पड़ा है बच्चे के ऊपर, गुड़ खाना जो है कम कर दिया है, लेकिन आपने ये उपाय जो है, ये बच्चे को उपदेश जो है तीसरी बार में दिया, पहली बार में नहीं दिया, दूसरी बार में नहीं दिया, तीसरी बार में दिया, ऐसा क्यों? तो महात्मा जी ने कहा कि मैं पहले खुद गुड़ खाया करता था, अब मैंने खुद कोशिश करके छोड़ा,
अब जब व्यक्ति खुद अपने भीतर से कोई दोष निकाल देता है तो उसकी बात का प्रभाव होता है। हमारे नेता कितनी ही देशभक्ति की बात करते रहें लेकिन कोई प्रभाव नहीं होता। क्यों? क्योंकि सबको पता है इनके अंदर खुद देशभक्ति नहीं है। कहाँ नेताओं के बेटे जो हैं आर्मी के अंदर या इस तरह जो सेना की टुकड़ियाँ हैं उनके अंदर जाते हैं, कोई एयरफोर्स में जा रहा है, कहीं नहीं जाते। तो इसी कारण से हमारे नेताओं का कोई प्रभाव नहीं होता। तो यहाँ क्या है कि परमात्मा शुद्ध है। क्यों? क्योंकि पवित्र है, सभी प्रकार की अशुद्धियों से पृथक है और सबको जो है शुद्ध करने वाला है, इसलिए हमने उसको क्या कहा? शुद्ध कहा। अब नित्य शुद्ध बुद्ध, फिर क्या आता है? बुद्ध। बुद्ध अवगमने, इस धातु से क्ता प्रत्यय होने से बुद्ध शब्द सिद्ध होता है। यो बुद्धवान सदैव ज्ञातास्ति स बुद्धो जगदीश्वरः, जो सदा सबको जानने हारा है, इससे ईश्वर का नाम बुद्ध है। अभी हमने एक नाम पढ़ा था, सत्य ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उपनिषद का वाक्य था, तो वहाँ ज्ञान का भी यही अर्थ था। तो लिखते हैं कि परमात्मा सबको जानने वाला है। इसका अर्थ क्या है कि परमात्मा हम सबसे जो है पृथक नहीं है। हमारी सारी जो समस्याएं हैं, सारे दुख हैं, सारी तकलीफ़ें हैं और सारी चालबाजियां हैं, सबको परमात्मा जानने वाला है। एक व्यक्ति ने सोचा कि भाई यदि मुझे जो है भिक्षुक था, भिखारी था और भिक्षा मांगने के लिए गया और सोचा कि यदि आज मुझे अच्छा पैसा मिलता है ना तो मैं आधा भगवान को दूंगा, आधा खुद अपने पास में रखूँगा। अब संयोगवश उस दिन जो है उसको अच्छा पैसा मिल गया। इसका कारण ये नहीं कि भगवान ने उसको पैसा दिला दिया, अच्छा संयोग हो गया, मिल गया उसको। तो अब शाम के समय जो है मन के अंदर चालाकी आने लग गई। उसने कहा देखो भगवान, मैं तो रहता हूँ नीचे, आप रहते हो ऊपर, तो मैं ऐसा करता हूँ कि जितना मुझे पैसा मिला है ना, सिक्के थे, कि मैं उनको जो है उछाल देता हूँ। जितने ऊपर जाएंगे वो आपके हो जाएंगे और जितने नीचे आएंगे मेरे हो जाएंगे। अब सिक्के उछाले गए तो ऊपर तो कुछ जाने वाला नहीं था, गुरुत्वाकर्षण का नियम है, कुछ भी उछालोगे नीचे की तरफ गिर जाएगा, धरती खींचती है हर चीज़ को, सारा कुछ नीचे गिर गया। तो परमात्मा इन चालाकियों को भी जानता है और परमात्मा आपकी परेशानियों को भी जानता है। परमात्मा आपके दिखावे को भी जानता है। जो लोग सामने कुछ कह रहे हैं और मन के अंदर कुछ है। एक भजन बड़े समय पहले एक मैंने सुना था, वो आप लोगों ने भी सुना होगा। वो उसकी एक पंक्ति थी कि मन में छिपा है छल कपट, होठों पे प्रभु का नाम, ऐसे में कैसे प्रभु आएंगे तेरे काम। तो परमात्मा सबको जानने वाला है। इसका अर्थ ये नहीं खाली आपकी अच्छाइयों को ही जानता है, आपके दोषों को भी जानता है, आपकी चालाकियों को भी जानता है और आपके दिखावे को भी जानता है। तो हमेशा इस चीज़ को जो है ध्यान रखना है कि परमात्मा जो है इन सब चीज़ों को ही जानने वाला है और इसको समझ के ही जो है जीवन में कुछ भी कार्य करना है। तो नित्य क्यों कहा है, शुद्ध क्यों कहा है, बुद्ध क्यों कहा है, बता दिया। अब आता है मुक्त। तो मुक्त के संबंध में लिखते हैं कि मुचलिरी मोचने, इस धातु से मुक्त शब्द सिद्ध होता है। मुचलिरी मोचने, इस धातु से मुक्त शब्द सिद्ध होता है। यो मुंचति मोचयति व मुमुक्षून् स मुक्तो जगदीश्वरः, जो सर्वदा अशुद्धियों से अलग और सब मुमुक्षुओं को क्लेश से छुड़ा देता है, इसलिए परमात्मा का नाम मुक्त है। तो पहला तो वही अर्थ आ गया जो अभी हमने पढ़ा है कि सभी प्रकार की अशुद्धियों से परमात्मा है पृथक। ये पहली चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। और दूसरा क्या है कि जो मुमुक्षु हैं, मुमुक्षा का मतलब है जो मुक्ति के इच्छुक हैं, और मुक्ति का अर्थ क्या है, जो सीधा परमात्मा के ही इच्छुक हैं। यदि मैं बात करूं मुक्ति क्या है, तो मुक्ति है परमात्मा की प्राप्ति। ठीक, तो जो परमात्मा के इच्छुक होते हैं और परमात्मा के अनुकूल ही अपने जीवन को चलाते हैं, अपना सारा आचरण परमात्मा के अनुकूल ही करने वाले हैं, ऐसों को परमात्मा जो है क्लेशों से दूर करता है। क्लेश का अर्थ है दुख, पीड़ा, संताप, कष्ट।
तो वही बात है, जो लोग परमात्मा के समर्पित हो जाते हैं, परमात्मा स्वयं उनकी रक्षा करता है, परमात्मा स्वयं उनके दुखों को दूर कर देता है। तो मुक्त का अर्थ भी समझ में आ गया, नित्य समझ में आ गया, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव। तो ये चीज़ें जो है समझ में आ गई। तो ऋषि आगे लिखते हैं कि अतएव नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावो जगदीश्वर, इसी कारण से परमेश्वर का स्वभाव नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। तो अब आगे थोड़ा देखते हैं। आगे शब्द आता है निराकार। ये बहुत प्यारा शब्द है परमात्मा के संबंध में, क्योंकि एक बहुत बड़ी बहस ये है कि परमात्मा साकार है व निराकार है। आखिर परमात्मा है कैसा? इसके ऊपर बहुत सारे शास्त्रार्थ भी हुए हैं, ऋषि दयानंद के भी हुए हैं, अमर स्वामी जी के भी हुए हैं, मतलब बहुत सारों के ये शास्त्रार्थ हुए हैं। तो यहाँ लिखते हैं कि निर और आंग पूर्वक डुक्रिया करणे, इस धातु से निराकार शब्द सिद्ध होता है। निर्गता आकारात् स निराकारः, जिसका आकार कोई भी नहीं और न कभी शरीर धारण करता है, इसलिए परमेश्वर का नाम निराकार है। देखो, परमात्मा को निराकार कहने के दो कारण हैं। पहला कारण क्या है कि परमात्मा का कोई आकार नहीं है, परमात्मा की कोई आकृति भी नहीं है, इसलिए हमने परमात्मा को कहा निराकार। दूसरा कारण यह है कि परमात्मा जो है शरीर धारण नहीं करता, इस कारण से भी हमने परमात्मा को क्या कहा? निराकार। देखो, जो लोग वेद को परम प्रमाण मानने वाले हैं, वो लोग जानते हैं कि वेद के अंदर जो है परमात्मा को कई मंत्रों में जो है ये कहा गया है कि वो शरीर वाला नहीं है। जैसे यजुर्वेद का एक मंत्र तो हमने 5 कक्षाओं में पढ़ाया था, 5 से 6 कक्षाओं में, सपर्यगात शुक्रम अकायम। जब ये अकायम शब्द आता है अर्थात काया रहित, और हम सब लोग जानते हैं कि वेद परमात्मा की वाणी है, जो पहले भी थी, आज भी और आगे भी रहेगी। जब वेद ने कहा है कि परमात्मा शरीर धारण नहीं करता, अकायम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो शरीर धारण करने वाले हैं वो परमात्मा नहीं है, वो परमेश्वर नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो लोग कहते हैं कि परमात्मा शरीर धारण करता है, तो परमात्मा शरीर धारण करके करेगा क्या? ऐसा कौन सा कार्य है जो परमात्मा बिना शरीर धारण नहीं कर सकता या नहीं कर रहा है? तो इस संसार के समस्त कार्य परमात्मा बिना शरीर धारण ही करे हुए हैं। तो इसलिए परमात्मा क्या है? निराकार है। यदि मैं बात जीवात्मा की करूं और इन दोनों परिभाषाओं के आधार पर मैं देखूं, पहली परिभाषा क्या है कि परमात्मा का कोई आकार नहीं है। दूसरा क्या है कि परमात्मा शरीर धारण नहीं करता। अब यदि मैं पूछूं आपसे कि क्या परमात्मा कोई आकार है, जीवात्मा का, क्या जीवात्मा का कोई आकार है, तो आप कहोगे कि नहीं जी, जीवात्मा कोई आकार नहीं है। इस दृष्टि से जीवात्मा क्या हुई? निराकार। परंतु यदि मैं ये कहूँ कि क्या जीवात्मा शरीर धारण करता है, तो आपको उत्तर होगा हाँ। अब यदि जीवात्मा शरीर धारण करता है तो इस दृष्टि से जीवात्मा निराकार नहीं है, जीवात्मा साकार है। देखो, ये मेरे शब्द नहीं है, मैं जो ऋषि दयानंद ने परिभाषा दी उसके आधार पर बात कह रहा हूँ कि जीवात्मा साकार भी है और जीवात्मा निराकार भी है। यदि इस आधार पर देखें कि जीवात्मा आकार वाली है, तो हम कहेंगे कि नहीं, जीवात्मा कोई आकार नहीं है, कोई आकृति नहीं है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जीवात्मा निराकार है। परंतु यदि हम दूसरी परिभाषा के अनुसार देखें कि क्या जीवात्मा शरीर धारण करती है, तो बिल्कुल करती है। हम सभी ने जो शरीर धारण किया हुआ है, जीवात्मा के द्वारा ही तो किया हुआ है, और हम जीवात्मा ही तो हैं। तो इस दृष्टि से देखो, जीवात्मा साकार भी है और निराकार भी है। हमारे समाज के अंदर एक बड़ी बहस है। एक आर्य समाजियों का ग्रुप है, या मैं कहूँ एक आर्य समाजी जो है, अधिकांश जो है, वो कहते हैं कि जीवात्मा निराकार है। लेकिन कुछ लोग आर्य समाज में ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे संगठन, कुछ ऐसी सभाएं जो कहती है कि नहीं नहीं, जीवात्मा साकार है। अब यहाँ ये प्रश्न उठता है कि क्या जीवात्मा साकार है, निराकार? तो मैंने जिस आधार पर आपको बताया उस दृष्टि से देखा जाए तो जीवात्मा साकार भी है और जीवात्मा निराकार भी है।
आकार नहीं है, इस दृष्टि से जीवात्मा निराकार है, परंतु शरीर धारण करती है, इस दृष्टि से जीवात्मा साकार भी है। ठीक है, तो जब आपसे कोई प्रश्न पूछे कि जीवात्मा साकार है निराकार है, तो आप क्या कहोगे कि दोनों हैं, लेकिन दोनों होने के कारण अलग अलग हैं। बाकी आगे आपका विवेक। जो मुझे समझ में आया मैंने उस दृष्टि से आपको समझाने की कोशिश करी कि जीवात्मा साकार है अथवा जीवात्मा निराकार है। तो परमात्मा तो दोनों दृष्टि से निराकार ही है, क्योंकि ना तो परमात्मा कोई शरीर है और न ही परमात्मा जो है कभी शरीर धारण करता है और न ही कोई आकार है। अब अगला देखते हैं, एक शब्द और देखते हैं, निरंजन। परमात्मा को निरंजन भी कहा गया है, कई कारण हैं उसके। लिखते हैं कि अंजु व्यक्ति मलक्षणा कांति गतिषु। इस धातु से अंजन शब्द और निर उपसर्ग के योग से निरंजन शब्द सिद्ध होता है। अंजनम व्यक्तिर मलक्षणा कुकाम इंद्रियै चेतस्या माद्यो निर्गतः पृथक भूतः स निरंजनः। जो व्यक्ति अर्थात आकृति, ये पहली चीज़ है। इसके अंदर जो व्यक्ति शब्द आया है उसका अर्थ क्या है? आकृति। जो व्यक्ति अर्थात आकृति, म्लेच्छाचार, दुष्ट कामना और चक्षुर आदि इंद्रियों के विषय से के पथ से पृथक है, इससे ईश्वर का नाम निरंजन है। देखो, 4 कारण परमात्मा को निरंजन कहने के हैं। पहला कारण क्या है कि परमात्मा व्यक्ति अर्थात आकृति से पृथक है। अभी हमने पढ़ा है कि परमात्मा जो है उसका कोई आकार नहीं है और परमात्मा की कोई आकृति भी नहीं है। आपसे कोई पूछे कि क्या जल का कोई आकार है, क्या जल की कोई आकृति है, तो देखो जल का अपना कोई आकार नहीं होता। जिस भी पात्र में आप रखते हो उसी का आकार ले लेता है। लोटे में रखोगे तो लोटे का आकार ले लेगा, ग्लास में रखोगे तो ग्लास का आकार ले लेगा, बाल्टी के अंदर डालोगे तो बाल्टी का आकार ले लेगा। तो जल का कोई अपना आकार नहीं होता। लेकिन जल की यदि बात परमात्मा की करी जाए तो परमात्मा का न तो कोई आकार है और न ही कोई आकृति है, यानी दोनों से ही पृथक है। अब आकृति ना होने से हमने परमात्मा को कहा निरंजन। ठीक। दूसरा क्या है? दूसरा लिखते कि म्लेच्छाचार। देखो, म्लेच्छ शब्द का अर्थ होता है दुष्ट आचार या गलत आचरण या गंदा रहना। तो परमात्मा तो अभी कितनी बार आ चुका है, कोई गलत आचरण परमात्मा करता नहीं। अब किसी ने कहा कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, तो ऋषि ने पूछा कि भाई सर्वशक्तिमान का मतलब क्या है? उसने कहा सर्वशक्तिमान यानी जो चाहे वो कर सके। तब ऋषि कहते हैं कि क्या परमात्मा स्वयं को मार के दूसरा परमात्मा बना सकता है? क्या परमात्मा चोरी या व्यभिचार आदि कर सकता है? तो सर्वशक्तिमान का अर्थ ये नहीं है कि जो चाहे वो कर दे, बल्कि जो कार्य परमात्मा की प्रकृति के अनुकूल हैं ही नहीं, उनको परमात्मा कभी नहीं करेगा। तो म्लेच्छाचार परमात्मा कभी नहीं करता, यानी गलत आचरण परमात्मा कभी नहीं करता। इस कारण से भी हमने उसको क्या कहा है? निरंजन। फिर लिखा है कि दुष्ट कामना, ईश्वर की कोई कामना भी नहीं है गलत किसी के प्रति। परमात्मा तो चाहता है कि ये सब खुश रहे, सुखी रहें, ये सब के सब धर्म के पथ पर चलें। तो परमात्मा सबसे बड़ा धार्मिक है। इस धार्मिकता के कारण, इस अच्छी भावना के कारण, दूसरों के कल्याण की कामना के कारण हम परमात्मा को कहते हैं निरंजन। इस कारण से हमने परमात्मा को निरंजन कहा है। अब फिर अंतिम इसके अंदर आया है कि भाई परमात्मा जो है वो चक्षुर आदि इंद्रियों के विषय से या उनके पथ से पृथक है। कुछ लोग कहते हैं कि भैया परमात्मा दिखाई नहीं देता, तो हम कैसे मान लें परमात्मा को? भाई दिखाई ना देने के तो बड़े सारे कारण हो सकते हैं। किसी कमरे के अंदर बहुत अधिक अंधेरा है, उस कमरे के अंदर कितनी ही वस्तुओं वो दिखाई नहीं देंगी। क्या आप ये कह सकते हो कि उस कमरे के अंदर वस्तु नहीं है? प्रकाश होगा तो वस्तुएं दिखाई देने लग जाएंगी। आप जिस कमरे के अंदर बैठे हैं उसके बराबर वाले कमरे के अंदर कोई क्या कर रहा है आपको दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि बीच में एक दीवार है, उस दीवार के कारण आप नहीं देख पाओगे।
तारे हमेशा चमकते हैं लेकिन दिन के समय दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि सूर्य के प्रकाश के कारण जो है वो अभिभूत हो जाते हैं, उनका प्रकाश दब जाता है। आप किसी दिए को सूर्य के प्रकाश में रख दो, उसका वो दिखाई नहीं देगा कुछ खास, उसका प्रकाश, उसकी रोशनी दिखाई नहीं देगी। तो ये भी ना दिखाई देने का कारण है। कुछ चीज़ें बहुत अधिक सूक्ष्म हैं, सूक्ष्म होने के कारण दिखाई नहीं देती। कुछ चीज़ें बहुत अधिक दूर हैं, दूर होने के कारण दिखाई नहीं देती। आपको ये कहे परमात्मा ना दिखाई देता तो मैंने कितने सारे कारण गिना दिए। अब सांख्य कार्य का पढ़ना, उसके अंदर सारे कारण आते हैं। तो इतने सारे कारणों से कोई वस्तु ना दिखाई देती, तो कोई ये कहे भी परमात्मा दिखाई नहीं देता इसलिए मैं उसको नहीं मानता, तो वो बेवकूफ़ है। दूसरा, परमात्मा चक्षु आदि इंद्रियों का विषय भी नहीं है। परमात्मा ऐसी वस्तु नहीं है कि आप आँख से उसको देख सको। परमात्मा तो भीतर से जाना जाता है। परमात्मा का साक्षात्कार जीवात्मा करती है। परमात्मा की अनुभूति मन के द्वारा होती है, बुद्धि के द्वारा होती है। बाहरी इंद्रियां परमात्मा को नहीं देख पाएंगी, बल्कि ये इंद्रियां तो ऐसी हैं कि ये बहिर्गामी हैं, ये बाहर का देखने वाली हैं, ये बाहर के संसार के लिए हैं। परमात्मा को मन के द्वारा, जीवात्मा के द्वारा, इनके द्वारा उसका साक्षात्कार होता है। तो परमात्मा को निरंजन कहने के कारण क्या हैं? पहले हमने क्या कहा कि परमात्मा की कोई आकृति नहीं है। दूसरा, परमात्मा कुछ गलत आचरण नहीं करता, कोई गलत कार्य नहीं करता। तीसरा, परमात्मा की किसी के प्रति कोई गलत भावना भी नहीं है। और चौथा, परमात्मा इंद्रिय आदि का विषय भी नहीं है। इन सब कारणों से हम परमात्मा को कहते हैं निरंजन। अब राधा स्वामी वाले जो हैं वो सत्संग करते हैं, वो एक गुप्त मंत्र देते हैं और कहते हैं इसको किसी को मत बताना। वो गुप्त मंत्र यही कुछ है, ज्योत, निरंजन, निरंकार, निराकार, ऐसे उसके अंदर 4-5 शब्द हैं। अब हमारे ऋषि ने इतने सारे शब्द लिख दिए और सबके लिए लिख दिए। वो लोग कहते हैं गुप्त मंत्र है, गुप्त मंत्र है। अरे अच्छी चीज़ें जो होती है उनको तो सबके सामने प्रकट करना चाहिए। अब कोई धर्म अच्छा है तो सबके सामने फैलाए उसको, गुप्त रखने की ज़रूरत क्या है? जितनी चीज़ें सबके सामने रखी जाएंगी उतनी ज़्यादा प्रकट हो जाएंगी, लोगों को उतना ज़्यादा लाभ होगा। देखो, जो ग्रहण करने वाला वो तो ग्रहण करेगा और जो नहीं करने वाला वो नहीं करेगा। तो ये गुप्त आदि मंत्र और वो शब्द यही हैं, निरंजन, निरंकार, निराकार, यही सारे शब्द हैं उसके अंदर। 5 शब्द मैं बता भी दूंगा आपको, कहीं आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में एक जो शब्द दिया है ना, और उसका जो अर्थ दिया है वो बहुत ही अच्छा है। हम लोगों को पढ़ना चाहिए, विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि परमात्मा की यदि कोई आकृति नहीं है तो इसका मतलब क्या है। परमात्मा यदि सब कुछ जानने वाला है तो आखिर वो मेरे बारे में क्या क्या जानता है वो, और वो जानता है तो मुझे किस तरीके का आचरण करना चाहिए। परमात्मा यदि भीतर की बातों को जानने वाला है, अंतर्यामी है, यह व्यापक है, तो आखिर इसका मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, हमेशा ध्यान रखना, शब्द पढ़ लोगे, शब्दों के अर्थ पढ़ लोगे, जब तक शब्दों के साथ जुड़ाव नहीं होगा तब तक पता नहीं चलेगा। कई बार जैसे कि एक शब्द है प्रेम, प्रेम शब्द हम लोग सब सुनते हैं। कबीरदास ने कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित कोई। तो प्रेम एक शब्द है, लेकिन जिसने जीवन के अंदर प्रेम नहीं करा किसी के भी प्रति, वो नहीं जान पाएगा उस चीज़ को। तो ऐसे ही आप इन शब्दों को कितना पढ़ लो, लेकिन जब तक आप इनके साथ अपना जुड़ाव महसूस नहीं करोगे, यदि आपको पता है कि परमात्मा व्यापक है और आप उसको महसूस नहीं करोगे हर जगह, क्योंकि परमात्मा हर चीज़ के भीतर है, तब तो उस शब्द को पढ़ने का बहुत अधिक लाभ नहीं होगा। तो मैंने आज आपके सामने जो है नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव, इनकी जो है व्याख्या करी है, और क्यों उसको निराकार और क्यों उसको निरंजन कहते हैं इसके बारे में बताया है। तो मुझे ऐसी आशा है आपको समझ में आया होगा। तो पाठ को तो देखो यहीं विराम देते हैं।